सो हाय गाइस, आज है डे 2 हमारा 75 डेज चैलेंज का। और मैं सो के तो उठ गया था सुबह 8 बजे। बट काम अभी हम करने जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 बज रहे हैं। हाँ, दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो अब हम काम करने चलेंगे। उसके पहले एज़ यूजुअल हमें एक टू डू लिस्ट बनानी है, और उसके बाद फिर जो होता है मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। और ये रही आज की टू डू लिस्ट। मुझे क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या है, मुझे जो डे 1 थी उसकी वीडियो आज मुझे पब्लिश करनी है तुम लोगों के लिए। दूसरी बात, फिर मुझे अगेन मेल तो भेजने ही भेजने हैं। फिर कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मुझे लिंक्डइन पर पिंग भी करना है। कुछ कंपनीज के एचआर हैं, उनको भी लिंक्डइन पर पिंग करना है। फिर एक मुझे फॉलोअप मेल लेना है, जो मैंने प्रीवियस ईमेल कल भेजी है उनको फॉलोअप भी करना है। उसके बाद एक सार्विन फाउंडर हैं मारस कंपनी के, तो उनके साथ मेरी एक छोटी सी मीटिंग है। और मैं चाहूँगा कि मैं देखो तुम लोगों के साथ शेयर कर पाता हूँ या नहीं। और उसके बाद डे 2 का वीडियो भी मुझे शूट करना है। खैर, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ चीज़ें। यार, आलस तो बहुत आ रही है काम करने में, लेकिन मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चैलेंज तो अचीव करना है मुझे, और तुम लोगों को प्रूव भी करना है। बाकी देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर और आराम कर लूँ, लेकिन अब आराम करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सुबह से लेटा ही हुआ हूँ और कुछ काम मैंने किया नहीं है। हाँ, बस खाना बनाया था, क्योंकि ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर इस समय है, क्योंकि घर में है नहीं कोई, तो मुझे खाना भी बनाना पड़ रहा है खुद से। तो बस यही किया है सिर्फ यार। लेकिन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं तुम्हें एक छोटा सा अपनी लाइफ का अपडेट भी शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक छोटी सी भसड़ इस समय मची पड़ी हुई है। और वो भसड़ ये है कि मेरा जो एक प्राइमरी अकाउंट था, जिसमें मैं सारे ट्रांजेक्शन करता था, सारे पैसे आते थे जाते थे, वो अकाउंट बंद हो चुका है किसी कारण से। और काफ़ी दिनों से बंद है वो चीज़। और मेरे को अब जा कर के उसकी फिर से एक नोटिस मिली है दोबारा, क्योंकि मैंने उसकी एप्लीकेशन कहीं और लगाई थी। तो अभी उसका भी मुझे काम करना है काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज अगर अकाउंट नहीं खुलेगा तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और इसलिए अब मुझे ये चैलेंज अचीव करना और भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मुझे जो मेरे बाकी के टीम मेंबर्स हैं जो वेबली मीडिया में काम करते हैं, उनको सैलरी भी देनी है। और मेरी एक छोटी सी, मतलब मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी कुछ काम देखता हूँ, तो उनके लिए भी कुछ पैसे मुझे भेजने हैं उनको। और दूसरा, खुद को भी कुछ ज़रूरत पड़ रही है, तो खुद के लिए भी तो पैसे चाहिए ही चाहिए। और तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए अब चैलेंज तो अचीव करना ही करना है, प्लस और भी सारी चीज़ें, तो बहुत दिमाग का दही हुआ पड़ा है। सो फाइनली डे 1 की वीडियो मैंने शेड्यूल कर दी है। यहाँ पर देख लो, ये शेड्यूल हो चुका है। आज 6 बजे ये पब्लिक हो जाएगी। और मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मेल भेजे हैं अब तक। और भी भेजने हैं, बिकॉज मैंने 20 मेल कल फाइंड आउट किए थे, बट मैंने अभी सिर्फ 4-5 को ही मैं मेल लिख पाया हूँ कस्टमाइज्ड। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा जब भी तुम किसी को मेल करना, तो बहुत सारे तुम लोगों में इस गलती क्या करते हो, सबको सेम मेल भेजते हो। ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा सबको एक पर्सनलाइज्ड मेल भेजो, उनकी निश के अकॉर्डिंग, उनके चैनल के अकॉर्डिंग, उनके टारगेट के अकॉर्डिंग, बिकॉज वही है जो आपको हेल्पफुल होगा। ऐसे तो अगर आप चीज़ें करोगे तो आपको हेल्पफुल नहीं होने वाला है। और दैट इज़ वाई कि मुझे टाइम लगता है मेल लिखने में बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मैं टाइम इन्वेस्ट करता हूँ मेल लिखने में, और सबसे ज़्यादा मुझे ईमेल से ही, कोल्ड ईमेल से ही क्लाइंट मिले हैं आज तक। तो दैट इज़ वाई मैं बोलता हूँ कि हमेशा जब भी तुम किसी को ये चीज़ें करो, और जब भी तुम किसी को मेल भेजो या किसी, तो उसको पूरा पर्सनलाइज भेजो, उसको लगे कि हाँ तुमने टाइम दिया है। क्योंकि उसके पास 36 और लोग ऐसे मेल करते हैं, और उसे ये लगना चाहिए कि हाँ, एटलीस्ट द पर्सन हु इज़ ई मेलिंग हिम, दैट इज़ जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन हिम। तो अभी सिर्फ 4-5 को ही मैंने मेल किया है, बाकी को मेल और करना है, करेंगे। बट फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खा पी ले पीते हैं, उसके बाद फिर से काम में लगेंगे। और चलो, तो अभी नहा चुके हैं, अब चलते हैं कुछ काम करते हैं। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनको अभी मुझे ईमेल लिखना बाकी है, कुछ को मुझे फॉलो करना है कुछ के साथ। चलो करते हैं। These my dance make it hurt.
क्या हालचाल दोस्तों। एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि हमें $50 का पहला क्लाइंट मिला है जो कि यूके से है, और उसके लिए हमें डेमो एडिटिंग करनी है। अगर उसे काम पसंद आएगा तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे। पहले क्या था कि मैं लोगों को फ्री डेमो भी देता था, बट क्या होता है फ्री डेमो में कि आपको बहुत सारे ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जो मतलब या तो वो पे नहीं कर सकते या उनकी कैपेबिलिटी नहीं है पे करने की, बट स्टिल आप उनके लिए मतलब काम करके भेजोगे फ्री में, और उससे क्या होता है आपका टाइम भी जाता है, एनर्जी जाती है, और बाद में सामने वाला आपको मना कर देता है। तो अब मैंने फ्री डेमो देना बंद कर दिया है। अब मैं पेड डेमो देता हूँ, भले वो $10 का ही क्यों ना हो, बट आई वांट मेक श्योर कि मेरे टाइम की थोड़ी वैल्यू हो। दूसरी चीज़ ये है कि मैं तुम लोगों को ये रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो अभी, तो सबसे पहले तुम लोग जितना हो ज़्यादा हो सके फ्री में करो, फ्री में चीज़ें आउटपुट दो, सामने वाले को दिखाओ कि हाँ मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, हाँ मुझे ये चीज़ें आती हैं, देन उसके बाद ये चीज़ें काम करेंगी आप सबके लिए। तो ये थी अपडेट। और हाँ, कोल्ड ईमेल मैं सबको कर चुका हूँ और फॉलोअप भी मैंने सबको भेज दिया है। अभी देखेंगे, रैप अप करेंगे इसके बाद, और जो मेरी मीटिंग है वो मैं देखता हूँ। शूट करने का मैं ट्राई करूँगा, बट शायद मैं शूट ना भी कर पाऊँ, बिकॉज मीटिंग्स वगैरह में थोड़ा शूट करने में थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ, बिकॉज थोड़ा प्राइवेसी का भी इशू होता है क्लाइंट्स के, इसलिए मैं मीटिंग शूट करने से शायद बचूंगा। बट हाँ, मीटिंग है, मीटिंग करेंगे, और तुम लोगों के लिए भी ये वीडियो एडिट भी करना है डे 2 का, और दैट्स इट। तो $50 मिले हैं। $50 होते हैं राउंड अबाउट इंडियन रुपीज़ में 4,000 रुपये। बट 4,000 रुपये से काम नहीं चलेगा। अगर हमें 10 लाख का गोल अचीव करना है तो हमें कम से कम रोज़ 13,333 रुपये कमाने हैं, और तो बहुत टफ गेम है, बहुत टफ गेम होने वाला है। देखो, जब तक मेरी चाय बन रही तब तक मैं तुम्हें 2 चीज़ें और बता देता हूँ। पहली चीज़ क्या है कि जब भी तुम ये सब चीज़ें करोगे तो तुम्हें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है सबसे पहले। पहला ये कि तुम्हारे पास पेपल का अकाउंट हो, या स्ट्राइप का अकाउंट हो, या वाइज हो। वाइज में क्या है, तुम्हारे पास अगर जनरली कोई बैंक अकाउंट है तो उसमें भी तुम पैसा ले सकते हो, और बाकी अगर स्ट्राइप और पेपल में आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, और उसमें अपना जो आपका बैंक अकाउंट है वो अटैच करना पड़ता है। इसके लिए अगर तुम्हें कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगी तो मैं तुम्हें बना के दे दूंगा, और अगर तुम लोग सीख सकते हो तो ये भी यूट्यूब पे मिल जाएगा। मेरा थोड़ा टाइम बचेगा तो दोनों चीज़ तुम दे सकते हो। अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए बना भी दूंगा। ये 2 चीज़ कंपलसरी है तुम्हें पेमेंट लेने के लिए। चलो, चाय तो बन गई है, चाय बन भी गई है, और दूसरी चीज़ क्या है कि अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं आज के लिए। अभी टाइम हो रहा है शाम के 8:30, और मैं इस वीडियो को रैप अप कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। तो आज हमने क्या क्या किया है। आज हमने एक $50 का क्लाइंट क्लोज़ किया हुआ है, जो इंडियन रुपीज़ में होते हैं 4,000 रुपीज़। अभी भी मुझे 9,96,000 का गोल अचीव करना है, और इस 4,000 से तो बहुत कुछ नहीं होने वाला है, बट हाँ, आई एम फीलिंग वेरी गुड कि ये चीज़ें हुई हैं। और मैंने जो तुम्हें बताया कि पेपल और स्ट्राइप क्या है, तो पेपल और स्ट्राइप के थ्रू तुम क्या कर सकते हो कि इंटरनेशनल पेमेंट ले सकते हो। थोड़ी फीस कटती है, उनकी ट्रांजेक्शन फीस होती है, वो कटती है। बाकी तुम्हें इंटरनेशनली जो भी पेमेंट जिस भी कंट्री से लेनी है, मोस्टली तुम्हें ये दोनों प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। इंडिया में आप डायरेक्टली सेम चीज़ें यूज़ कर सकते हो। यूपीआई, नेट बैंकिंग वगैरह जो होता है वो नॉर्मल आप किसी भी इंडिया के क्लाइंट से ले सकते हो। अगर आप बाहर के क्लाइंट से ले रहे हो तो आपको ये दोनों प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना चाहिए। और हाँ, ये जो मुझे पेमेंट मिला है ये मेरे पेपल अकाउंट में आ चुका है, तो इसका स्क्रीनशॉट मैं इधर या इधर जहाँ पे भी तुम्हें स्क्रीन पे दिखेगा तुम देख लेना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन डे 3। और अगर तुम्हें कोई और स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, कोई क्वेश्चन है तुम्हारा, तो तुम कमेंट डाउन करो। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट। ओके, बाय।